नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं इंडसइंड बैंक के स्टॉक के बारे में। जो कुछ हुआ है बीते कुछ दिनों में, क्यों हुआ है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। इनफैक्ट इंडसइंड बैंक और यस बैंक, इनका मार्केट कैप सेम हो गया भाई साहब। ये कंडीशन आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडसइंड बैंक की बात करें तो 52,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये बैंक आपको ट्रेड करते हुए दिख रही है इस समय। कितने पे? 52,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। और अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो इसका भी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के 50,700 करोड़ का मार्केट कैप है, तो सिमिलर है। इस यस बैंक की अगर बात करें हम, अगर तो टोटल रेवेन्यू यस बैंक का बीते 12 महीने का 30,000 करोड़ है, जिसमें प्रॉफिट है 2169 करोड़ का। और अगर आप इंडसइंड बैंक की तरफ नजर डालते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर मार्केट कैप पे आ गई है, सिमिलर क्षेत्र से है, वो उससे 3 गुना बढ़ी है भाई साहब। प्रॉफिट्स के मामले में प्रॉफिट है 7,200 करोड़ और रेवेन्यू है 50,000 करोड़, ठीक है, और सेम मार्केट कैप पे है। ये होता है जब जब खराब चीजें किसी के लिए आ जाएं और जब सब कुछ नेगेटिव हो, तो ये होता है। अब आपको क्लियर कट दिख रही है चीजें। मतलब सबसे खराब तो यह था कि स्टॉक का प्राइस 27% जिस दिन क्रैश हुआ था ना, 2-3 दिन पहले, उस दिन खबर यह थी कि कंपनी के प्रॉफिट्स में 1500 करोड़ की कमी आएगी। जो कुछ आपके लिए डेरिवेटिव अकाउंट्स में जो गड़बड़ी पाई गई है, उसकी वजह से 1500 करोड़ के समथिंग का इंपैक्ट आएगा। और मार्केट कैप टूटा 19,000 करोड़ के समथिंग का। सोचो मार्केट कितना ओवर रिएक्ट करता है। बट यहां पे बात ना ओवर रिएक्शन अमाउंट की नहीं थी कि 1500 करोड़ के सामने 19,000 करोड़ का टूट गया है, 16,000 करोड़ का। बात थी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस का। अब इंडसइंड बैंक ना हर 4 साल में एक बार ऐसा सीन करेगी तो निवेशकों का भरोसा उठेगा। अब इस सीन के बाद क्या हुआ? इस सीन के बाद हुआ कि जो ब्रोकरेज फर्म्स थी उन्होंने डाउनग्रेड किया, और सबने ही डाउनग्रेड कर दिया और टारगेट प्राइस काफी कट करे, जो कि अपने आप में एक चिंताजनक बात थी, एक टेंशन का विषय था। और ये सारी चीजें काफी नेगेटिव होती हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन ब्रोकरेज फर्म्स की बड़ी क्लोजली रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। वो देख रहे थे भैया टूटा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कुछ ने सेलिंग भी करी होगी, और फिर खबर आती है प्रमोटर्स ने बेचा। तो ये सारी चीजें एक साथ नेगेटिव हुई, और इसीलिए आप देखो यस बैंक का मार्केट कैप इंडसइंड बैंक के मार्केट कैप जैसा हो गया है, जिसमें यस बैंक 2,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है साल का, और इंडसइंड बैंक कर रही है 7,500 करोड़ का प्रॉफिट। तो चीजें डिफरेंट हैं यार, बहुत डिफरेंट हैं। बट ये सीन बन गया है। इस बीच में जो यस बैंक में पैसा डिपॉजिट करके बैठे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, शेयर बाजार भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो किसी का खाता इंडसइंड बैंक में है और उसने पैसा भैया लगा रखा है, बैंक है, पैसा वहीं जाता है, क्या करें, सैलरी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, डिपॉजिट कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, अलग अलग अमाउंट है, किसी का कितना होगा, किसी का कितना होगा, उसे अलग टेंशन है कि यार कहीं बैंक की तो खत्म नहीं हो रही, पैसा विड्रॉ मार लो। तो लोग विड्रॉ अलग करने लगते हैं इस सिचुएशन में आके। और जब बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे आप, तो बैंक के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ी कमेंट्री आई है, जहां आरबीआई ने डिपॉजिटर्स को सुरक्षित कहा है कि मत घबराओ, ऐसी कोई जल्दी टेंशन नहीं है। आरबीआई रीअश्योर्स डिपॉजिटर्स स्टेट्स इंडसइंड बैंक्स फाइनेंशियल हेल्थ रिमेन स्टेबल। यार सिंपल था, उन्होंने गड़बड़ी करी। क्या गड़बड़ी करी? नहीं पाई गई कि जो डेरिवेटिव खाते हैं, डेरिवेटिव यानी कि जो ट्रेडिंग खाते हैं, जो शेयर बाजार से रिलेटेड, उन अकाउंट में बीच में मार्क टू मार्क लॉसेस वगैरह आए होंगे, जो उन्होंने सही कैलकुलेट नहीं करे, सही दिखाई नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नेट लेवल पे लॉस आया है करीब 1500 करोड़ के करीब का, जो उनके प्रॉफिट्स में कम हो जाएगा। अभी सही से अकाउंटिंग करो, सिंपल, कोई कुछ वैसा डैमेज नहीं हुआ, ये डैमेज है। अब इसके बाद आरबीआई ने कहा कि भैया सारी बैंकों का चेक करो, ये सबको ऑडिट करो, और ये सब में कुछ ना कुछ निकल सकता है कहीं से भी। बट देखने वाली बात यह है कि डिपॉजिटर्स का जो भरोसा टूट रहा है, क्या वो एक्चुअली में और टूटेगा या इस आरबीआई की कंफर्मेशन के बाद सही होगा? तो मेरे हिसाब से आई थिंक आरबीआई की जो बड़ी आपके लिए आई है रिपोर्ट, ये पॉजिटिव है। डिपॉजिटर्स को सुरक्षित फील कराया गया है, और हैं डिपॉजिटर्स सुरक्षित, तो आप निश्चिंत रहें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीअश्योर्ड डिपॉजिटर्स ऑन सैटरडे रिगार्डिंग कंसर्न्स ओवर इंडसइंड बैंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, confirming that the private lender remains well capitalized and its financial health is stable.
In a statement, the RBI emphasized that the bank is well capitalized and the financial position of the bank remains satisfactory. तो कोई टेंशन का विषय नहीं है, रिलैक्स रहिए, पैसा है बैंक पे, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। शेयर का प्राइस टूटा है, लॉसेस वहां है, लेकिन अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करा है उसको लेकर आप टेंशन फ्री रहिए। अब आगे सवाल उठता है शेयर धारकों का वापस से कि भैया शेयर में क्या करें, कितनी गिरावट होगी। आई थिंक ये जो आरबीआई की तरफ से कमेंट्री आई है पॉजिटिव है, और शेयर अभी मेरे हिसाब से हाथ लगाने वाला नहीं है, ये आग है, अभी आग हो रखी है, हाथ लगाए जलेंगे, बट निकलने का मतलब भी नहीं बनता है। जिस हिसाब 7 के पीई पे आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया 50,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है, 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, बैंक है यार ये, ऐसा वैसा कोई शेयर नहीं है। तो ठीक है, यस बैंक जिसकी इतनी खराब कंडीशंस थी वो भी अभी आपका 52,000 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है। इंडसइंड बैंक जो अच्छी है उसका मार्केट कैप क्या धो दिया है बाजार ने। यही होता है बस, सिचुएशन समय समय की बात है, समय सबसे बलवान है, यही कह सकते हैं हम तो। बट अभी थोड़ा वेट करते हैं, जैसी चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी तब देखेंगे। अभी तो इसमें जो सीईओ बदलने की बात चल रही है वो भी इनके लिए चिंता की बात है। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा समय खराब है इंडसइंड बैंक के लिए, हम ये कह सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी कि डिपॉजिटर्स निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।